मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर को जो पोर्टल के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको अनब्लॉक करने से रिलेटेड सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, यानी कि डेट ऑफ ब्लॉकिंग के 1 साल के अंदर भी अगर वो अनब्लॉक नहीं होता है तो उसके लिए अब यहाँ पर एक एसओपी या इंस्ट्रक्शन कह लीजिए वो इशू कर दिया गया है। यहाँ पर रूल 86A जो है वो ब्लॉकिंग की बात करता है अगर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ भी फ्रॉडुलेंट चीजें पाई जाती हैं, लेकिन ये जो ब्लॉकिंग है वो सीज हो जानी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आज ब्लॉक होगा, आज से अगले 1 साल के अंदर उन चीजों को फाइनल करके उसका आईटीसी जो है वो अनब्लॉक होना चाहिए। लेकिन 6400 के आसपास जीएसटी ऐसे हैं जो कि 1 साल के बाद भी आईटीसी के अंदर ऑलरेडी ब्लॉक्ड चल रहे हैं विदाउट एनी रीजन। It is noticed that most of these taxpayers' ITC would have been blocked by the proper officer on account of some mismatches or investigation or non-existence or receipt of alert notices. ये जो ब्लॉक किया गया है इसका रीजंस दिया गया। Hence, it is important that all such cases are taken to their logical conclusion in a time-bound manner. आईटीसी एक बार ब्लॉक हो जाए तो ब्लॉक होने के बाद उस मैटर को कंक्लूजन पर पहुंचाना बहुत ही जरूरी है ताकि आईटीसी अनब्लॉक हो सके। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड द प्रॉपर ऑफिसर्स मे इमीडिएटली टेक द स्टेप्स टू फाइनलाइज द इन्वेस्टिगेशन। आईटीसी ब्लॉकिंग के केसेस में जल्दी से जल्दी जो केसेस है उसको इन्वेस्टिगेट करके फाइनलाइज किया जाए और उसके बाद सब्सिक्वेंट टू विच द प्रॉपर ऑफिसर शुड आइदर यूटिलाइज दिस ब्लॉक्ड क्रेडिट्स अगेंस्ट द डिमांड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उस ब्लॉक्ड क्रेडिट को डिमांड रेज करके वहां से एडजस्ट कर देना चाहिए या फिर उसे अनब्लॉक कर देना चाहिए। उसको ब्लॉक्ड कैटेगरी में छोड़ देना ये सही नहीं है। Following indicative steps may be taken by the proper officer on immediate basis. अब यहाँ पर जो आपका आईटीसी ब्लॉक हुआ है उसको आप अनब्लॉक करा सकते हैं अपनी सारी चीजें प्रॉपरली करके, या फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास अब ऑप्शन दिया गया है कि जो आईटीसी ब्लॉक है वो तो वो अनब्लॉक कर दे या फिर उस आईटीसी ब्लॉक्ड वाले अमाउंट से जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको एडजस्ट कर ले। यहां पर दो सिचुएशंस बनेगी। अगर टैक्स पेयर जिसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है उसके लिए क्या करना है, एन इमीडिएट फील्ड विजिट ऑफ ऑल सच जीएसटीन्स whose credit have been blocked be conducted, and in case the firm is not found existing, suspension and cancellation of registration may be carried out. अब यहां पर अगर आपका नंबर अभी भी एक्टिव है तो आपके द्वार पे आ सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर्स फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप वहां नहीं मिले तो आपका नंबर सस्पेंस हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्दर शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा डीआरसी 01 में और उसमें यह मेंशन किया जाएगा कि आपका आईटीसी जो है वो डिसअलाउ किया जा रहा है और तत्पश्चात आपके पास डीआरसी 07 जो है वो इशू कर दिया जाएगा अगर आपने डीआरसी 01 का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। जैसे ही डीआरसी 07 issue होगा, the blocked ITC should be unblocked and the utilized towards payment of demand created. DRC 07 का जो अमाउंट है उसे आपके ब्लॉक्ड क्रेडिट से अनब्लॉक करके प्रॉपर ऑफिसर्स जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इन केस ड्यूरिंग द फील्ड विजिट द टैक्स पेयर इज फाउंड एग्जिस्टिंग, अगर आप उनको मिल गए तो क्या होगा, अ सो कॉज नोटिस शुड बी इशूड प्रपोजिंग टू क्रिएट अ डिमांड। आपको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट डीआरसी 01 इशू होगा, आपका आईटीसी डिसअलाउ किया जाएगा इन कारणों से। अब जब आपके पास आईटीसी 01 जब आपके पास डीआरसी 01 इशू हो जाए तो उस डीआरसी 01 का आपको रिप्लाई देना है और अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो डीआरसी 07 जो है वो इशू किया जाएगा और उसी तरीके से ब्लॉक्ड आईटीसी को अनब्लॉक करके आपके डिमांड को एडजस्ट कर दिया जाएगा।
Here it should also be kept in mind that earlier when the ITC were blocked, some of all these steps might have been already taken. So only the remaining steps should be taken and the matter should be taken to the logical conclusion. अगर नोटिसेस इशू हो चुके हैं तो दोबारा नोटिस इशू नहीं होगा, डिमांड बनाइए, डिमांड का अमाउंट अनब्लॉक करके आईटीसी से एडजस्ट कर लीजिए. इन द अबव केसेस प्रॉपर ऑफिसर शुड आल्सो सर्च वेदर द सेम फर्म एग्जिस्ट्स इन द नेम ऑफ सम अदर फर्म, यानी कि एक पैन पे मल्टीपल जीएसटीज हैं उसका भी सर्च करना पड़ेगा. एंड इफ सच केसेस आर फाउंड देन इंटीमेशन टू दोस फर्म्स क्लेमिंग द रॉन्ग आईटीसी शैल आल्सो बी सेंट. उन सारे फर्मों को ये नोटिस भेजा जाएगा कि आईटीसी जो है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है. अगर आपका नंबर एक्टिव था तो ये होगा, अगर आपका नंबर कैंसिल हो चुका है तब क्या होगा. In case of a taxpayer whose ITC has been blocked and whose registration has already been cancelled, first of all the reasons of cancellation should be ascertained. ITC भी ब्लॉक है, नंबर भी कैंसल्ड है, तो reasons for cancellation सबसे पहले नोट किया जाएगा. In case the taxpayer was cancelled for being non-existent, then the ITC availed should be disallowed and blocked ITC should be utilized after following the procedure mentioned. अब यहाँ पर नंबर भी कैंसल्ड है, आप नॉन एग्जिस्टेंट हैं, तो आपका जो आईटीसी ब्लॉक किया गया है उसके अगेंस्ट वो अनब्लॉक करने के बाद जो डिमांड आपके लिए बनाई गई होगी उससे एडजस्ट कर लिया जाएगा जो प्रोसेस ऊपर दिया गया. दूसरा सिचुएशन जहां पर टैक्स पेयर कैंसिल हो चुके हैं, नंबर कैंसल्ड है फॉर द रीजंस अदर देन द रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस. रीजन है कि आप नॉन एग्जिस्टेंट है तब तो फर्स्ट केस में आ गए. अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ किसी और कारण से, आप एग्जिस्टेंस तो है लेकिन आपका नंबर कैंसिल्ड है, then the ITC to the extent it is believed to be availed fraudulently should be disallowed and demand DRC 07 should be created. सबसे इंपॉर्टेंट है कि DRC 07 पे फोकस किया जाएगा. DRC 07 के थ्रू आपका ITC जो डिसअलाउ हुआ है वो आपको डिमांड के रूप में दे दिया जाएगा और उसको फिर एडजस्ट कर लिया जाएगा आपके ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट से. एज मेंशन्ड इन 1C ओनली द रिमेनिंग स्टेप्स, इसमें भी रिमेनिंग स्टेप्स आपको करने हैं. The steps to be followed for utilizing the blocked ITC. अब उस ITC को अनब्लॉक करके किस तरीके से डिमांड के साथ एडजस्ट करना है उसका भी अब यहाँ पर प्रोसेस जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर दे दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को भी अब ये चीजें समझ लेनी होंगी कि आईटीसी आपका जो ब्लॉक हुआ है उसको डिमांड के साथ एडजस्ट करने की तैयारी हो रही है. यहां पर आपको लिंक दिया गया है, ऑफिसर्स को यहां पर लाना है, फिर सर्विसेज टैब के अंदर गेट टैक्स पेयर्स डिटेल करने के बाद जो प्रोसेस आपको यहां बताया गया है इस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो आप सेट ऑफ कर पाएंगे. तो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, जिनका भी आईटीसी लेजर ब्लॉक्ड है उनके लिए ये हो सकता है कि आपका डिमांड आने के बाद वो आईटीसी का अमाउंट जो ब्लॉक है उससे आपकी डिमांड की पेमेंट कर दी जाए. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. एंड करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो मंथली चेंजेस आते हैं वो आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में मिलते हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए. साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें. थैंक यू एंड